गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमएस मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप इतना ज़बरदस्त तैयारी करें कि सफलता हाथ लगे और अपने जीवन को संवारें, देश समाज के लिए अपना नाम रोशन करें। तो हम लोग आज इतिहास के प्राचीन इतिहास के हड़प्पा सभ्यता पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रकाश डालेंगे और आज उसी पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें, कॉपी कलम लेके बैठें, जो भी बताया जाएगा उसको आप नोट्स की तरह तैयार करें और कड़ी मेहनत के साथ अपना पढ़ाई चालू रखें। पहला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृति स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। अब हम लोग चलेंगे 18 नंबर प्रश्न पर। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा में। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था तांबा। मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोतदा में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा गया विगत ने। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि थी कांस्य युग। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है रावी नदी। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी तांबा। किस युग में मानव ने कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन
मिलाया कांस्य युग में। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्य करती हुई लड़की की सुंदर मूर्ति किस धातु की बनी है? कांसा की। भारत में हड़प्पा को वृहद स्थल है राखी गढ़ी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। हम लोग प्राचीन इतिहास पे हड़प्पा सभ्यता पे चर्चा किया था, अब हम लोग वैदिक संस्कृति पे चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अनुसार 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी तट पर। पुरुषनी नदी तट पर। ऋग्वेद काल में अमाजु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अविवाहित लड़कियों को अपने माता पिता के साथ रहती है। निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया गया था? अग्नि को। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा कहलाती है। झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था? विस्तता। झेलम नदी का वैदिक नाम विस्तता था। इनमें से कौन सा ग्रंथ संगीत से जुड़ा है? सामवेद। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है? मंडूकोपनिषद से। भारत के प्रतीक के आधार पर प्लेट के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, उसे मंडूकोपनिषद कहते हैं। बच्चों, आप लोगों के लिए हम लोग बचपन से ही कहानी पढ़े हैं खरगोश और कछुआ की। कछुआ ने कैसे अपनी प्रतियोगिता में अपनी जीत हासिल कर ली? क्योंकि उसकी रेस तेज दौड़ने वाले खरगोश के साथ कंपटीशन था। इस कहानी में सबसे बड़ी बात है कि कछुआ ने जो हिम्मत दिखाई खरगोश से लड़ने का, वो हिम्मत ही जो है खरगोश को पीछे कर दिया और उन्होंने जीत हासिल करके ये साबित कर दिया कि कछुआ जीत गया और खरगोश की हार हो गई। इसलिए बच्चों, अगर आपकी मेहनत अगर कठिन हो तो आप भी कछुए जैसे अपनी जीत पक्का हासिल कर सकते हैं। आप सफल कर सकते हैं। यही हम आप लोगों से आशा विश्वास रखते हैं कि आप लगन से पढ़ें और लगातार पढ़ें और MCQ प्रश्न को हमेशा करीब 100 से 150 के बीच में रिवीजन करते रहें, मॉक टेस्ट करें। इसी पैटर्न पे आपकी जॉब हो सकती है। करंट अफेयर्स का तैयारी करें। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।